हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। इन शब्दों को हम समझेंगे, ये किस तरह के शब्द होते हैं, कहाँ आते हैं। इस सारे शब्दों को विस्तार से हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, हमने जब शब्द पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, कि वर्णों का स्वतंत्र एवं जो सार्थक समूह होते हैं वही शब्द कहलाते हैं, है ना। तो ये शब्द हो गए, हम जानते हैं कि किसे कहते हैं। लेकिन जब शब्द के भेद आते हैं तो उन भेद के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो ये 4 तरह के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भेद, रचना के आधार पर भेद, प्रयोग के आधार पर भेद और अर्थ के आधार पर भेद। ये 4 तरह के भेद हमने पढ़े थे शब्द के। तो उसमें जो हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर जो भेद हमने पढ़ा था उसी के अंतर्गत ये आते हैं, यानी कि रचना के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द आते हैं। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि ये सारे शब्द कहाँ आते हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बारी बारी से समझेंगे कि ये शब्द क्या है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रूट शब्द इसको किसे कहते हैं। रूट शब्द क्या है, किसे कहते हैं, किस तरह के शब्द होते हैं। तो वे शब्द जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते तथा एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी कि ये वे शब्द होते हैं, रूट जो शब्द होते हैं वे शब्द होते हैं जिसके सार्थक खंड नहीं हो सकते। यानी सार्थक खंड से मतलब है कि उसका कोई अर्थपूर्ण खंड नहीं हो सकते तथा एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी कि वो जो शब्द है उसका एक ही अर्थ होगा। उसको जब हम खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द को ही हम रूट शब्द कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसे शब्द 2 शब्दों के मेल से नहीं बनते, यानी कि ये जो शब्द हैं ये 2 शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। ठीक है, 2 शब्द, यहाँ पे शब्दों की बात की जा रही है कि यानी कि 2 शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। हम उदाहरण लेते हैं, जैसे में हमने शब्द लिया है भूमि, कवि, जल, फल, पेड़, गगन, पानी आदि। ये सारे शब्द हमने लिए हैं स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम ये भूमि को देखते हैं। भूमि शब्द जो हमने लिया है, अब यहाँ पे इस शब्द को जब हम तोड़ते हैं यानी कि खंड करते हैं तो कैसे होगा, भू प्लस मी, है ना, यही होगा भू प्लस मी। अब यहाँ पे देखिए भू और मी का कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है हमें, लेकिन जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, भूमि हो जाता है। भूमि हो जाता है और भूमि का एक अर्थ होता है ना। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों जो हैं ये 2 शब्दों के मेल से नहीं बन रहा है, ये इसको खंड नहीं किया जा सका, और हम इसको खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है कवि। अब कवि को जब हम खंड करते हैं क प्लस बी, ठीक है, इसका अलग अलग कोई मतलब नहीं निकल रहा है। क का क्या कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है, वी का भी कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। जब हम इन दोनों का योग करते हैं तो वो क्या है, एक अर्थ दे रहा है हमको। ठीक है, तो ये रूट शब्द वही होते हैं, इसमें खंड नहीं कर सकते और एक ही अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। ठीक है, उनका अर्थ नहीं निकलता, यानी कि जब हम खंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ऐसे शब्दों को ही हम रूट शब्द बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, दूसरा शब्द है यौगिक शब्द। अब ये शब्द क्या है, पहले इसको हम समझते हैं कि इसकी परिभाषा वगैरह हम समझते हैं। ये किस तरह के शब्द होते हैं, जो शब्द एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी कि वे शब्द जो एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द यानी कि उस शब्द के अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों के मेल से ये शब्द बनते हैं जिसको कि हम यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ पे यौगिक यानी कि योग से। ठीक है, इसका पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो होते हैं वो एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से बनते हैं। दूसरा पॉइंट हम समझते हैं, यौगिक शब्दों में एक शब्द रूट होता है तथा दूसरा शब्द कोई शब्द या शब्दांश होता है। कहने का मतलब यह है कि होता है कि इस शब्द के अंतर्गत जो एक शब्द, क्योंकि 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है तो उसका एक शब्द जो होता है वो हमेशा रूट होगा। हमने पहले पढ़ा था, पहला वाला शब्द रूट शब्द क्या होता है, वो एक शब्द होगा वो रूट। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो कोई भी शब्द होगा या शब्दांश हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकता है या शब्दांश हो सकता है। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट हम समझ लेते हैं पहले। इनके खंड भी अपना अर्थ देते हैं। अब इसके अंतर्गत जो होता है कि उस शब्द का जब हम खंड करते हैं, उसको जब हम तोड़ते हैं तो उन दोनों ही शब्द के कोई ना कोई अर्थ होते हैं, यानी कि वो सार्थक अर्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं। यहाँ पे 2 शब्द दिए हैं, यानी कि 2 शब्द हमने यहाँ पे लिया, विद्या और आलय। 2 शब्दों को हमने जोड़ा, विद्या आलय। इन दोनों शब्दों को जब हम जोड़ा तो क्या बन गया, ये विद्यालय बन गया, यानी कि ये विद्या का आलय यानी कि विद्या का घर हो गया। तो ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, विद्या इसका भी अर्थ होता है, आलय इसका भी अर्थ हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2 अर्थपूर्ण शब्द जब मिलते हैं तो वो यौगिक शब्द कहलाता है। ये दोनों अर्थपूर्ण शब्द है ना। इसी तरह दूसरा है शब्द और शब्दांश से बनने वाले। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिखा है, ये हो गया हमारा शब्दांश हो गया। ठीक है, और बल ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शब्द हो गया। यानी कि शब्द या शब्दांश से के मेल से जो शब्द बनता है, यानी कि इन दोनों को जब हम मेल कराएंगे तो ये क्या हो गया, निर्बल हो गया। और इस निर्बल का क्या अर्थ होता है कि कमजोर व्यक्ति, है ना। तो इसी तरह ये यहाँ पे देखिए, निर इसका भी अर्थ होता है कमजोर, और बल मतलब होता है बलवान शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन दोनों ही जो शब्द हैं, ये दोनों ही जो शब्द हैं या शब्दांश हैं, उन दोनों के ही अपने अपने अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के योग से भी अर्थ निकल रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, यौगिक शब्द हो गए। दूसरा उदाहरण मैंने लिया है, एक शब्द लिया है मोटा।
ठीक है, ये शब्द हमारा क्या है, मोटा। और दूसरा शब्दांश हमने यहाँ पे मोटा, दूसरा शब्दांश हमने लिया है आपा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, इसका मेल जब करवाते हैं तो क्या निकलता है शब्द मोटापा। तो मोटापा भी क्या है, एक हमको अर्थ दे रहा है, ये अर्थपूर्ण शब्द है। यहाँ पे मोटा और आपा, ठीक है, इसके भी अपने अर्थ हो रहे हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे यौगिक शब्द आते हैं, शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये अर्थपूर्ण शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, और उनको जब योग करते हैं तो उसके भी अर्थ निकलते हैं। तो ये हमारा यौगिक शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ और उदाहरण मैंने दिया है यौगिक शब्द, यौगिक जो शब्द होते हैं उसके कुछ और उदाहरण है। जैसे कि आपके विद्यार्थी, इसको भी हम तोड़ेंगे तो उसके अलग अर्थ निकलेंगे। पाठशाला, सुपुत्र, सुगंध, गंगाजल, ये सब के अपने अपने अर्थ हैं, और जब हम इसको खंड करेंगे तो उसके भी अर्थ निकलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे यौगिक शब्द के ही उदाहरण हो गए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है जो कि छूट गया था, उसको भी हम समझ लेते हैं कि ये शब्द उपसर्ग, ठीक है ना, ये जो शब्द होते हैं यौगिक जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास आदि से बनते हैं। यानी कि जो हमने उपसर्ग पढ़ा है, प्रत्यय पढ़ा है, संधि पढ़ी है, समास पढ़ी है, इससे जो शब्द बनते हैं वो इसी तरह के होते हैं, ठीक है। ये शब्द बनने में इसकी भूमिका होती है, क्योंकि हमने समास संधि में भी पढ़ा था कि दो शब्द, संधि में हमने क्या पढ़ा था कि दो शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग में भी और प्रत्यय में भी दो शब्द या के जोड़ से बनते हैं। समास में भी क्या है, हमने पढ़ा था कि दो शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द जो है ये उपसर्ग, प्रत्यय, संधि आदि से बनते हैं। तो इस सब से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो भी यौगिक शब्द ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अंतिम है, आखिरी है इसका शब्द के भेद का तीसरा जो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यानी इसमें दोनों ही मिक्स है। पहले हमने जो दो पढ़े थे वो दोनों के ही मिक्स है। ये कैसे, पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। दो शब्द के मेल से बनकर कोई अन्य विशेष अर्थ देने वाले शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो शब्द जो है कोई अन्य या विशेष अर्थ देता है, कोई दूसरा अर्थ देता है। जो वो शब्द है, जो दो शब्दों के मेल से जो दो शब्द आ रहे हैं वो दोनों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। जब मेल होने के बाद वो उसका अर्थ कुछ और दे रहा है, कोई अन्य विशेष अर्थ में आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। उदाहरण से हम समझते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। मैंने उदाहरण लिया है चक्रधर, ठीक है। जब चक्रधर को हम तोड़ते हैं, उसका खंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा और धर हो जाएगा, चक्र और धर। अब यहाँ पे देखिए, चक्र का एक अर्थ होगा, धर का एक अपना अर्थ होगा। चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, इसका अर्थ हो गया किसका, चक्रधर का अर्थ हो गया। यानी कि चक्र को धारण करने वाला होता है, कौन होता है, वो विष्णु जी होता है। ये यहाँ पे अन्न जो अर्थ आ रहा है उसका है, ठीक है। लेकिन इसमें जो हमने इसको खंड किया, इन दोनों शब्दों को, यहाँ पे पहले ये जो है हमारा चक्र जो है, ये सुदर्शन नामक एक जो अस्त्र और शस्त्र होता है उसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। इसमें जो दूसरा धर है अपना कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ये दोनों मिलकर के तीसरे यानी कि विष्णु जी का अर्थ दे रहा है। तो यही हमारा है कि पहला जो शब्द है चक्र वो सुदर्शन नामक एक शस्त्र के बारे में कहा जा रहा है, और दूसरा जो हमारा धर है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों के मेल से, इन दोनों के योग से जो एक नया शब्द बन रहा है चक्रधर, उसका क्या अर्थ हो रहा है, वो तीसरे पद यानी विष्णु जी का अर्थ दे रहा है, ठीक है। तीसरा पद, यहाँ पे तीसरे पद की विशेषता होती है, हमने ये समास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए। एक और उदाहरण मैंने दिया है, कोई भी पीला वस्त्र धारण कर ले तो उसे पीताम्बर का स्थान नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, पीताम्बर जो है यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, हम कह सकते हैं श्री कृष्ण जी, है ना। तो यहाँ पे उसी की संज्ञा दी जा रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीला वस्त्र अगर धारण कर लेता है तो हम उसको कृष्ण जी का स्थान नहीं दे सकते, है ना। तो वही यहाँ पे बात की जा रही है कि पीत और अंबर, इसका होता है पीताम्बर, जो कि किसका तीसरा अर्थ क्या दे रहा है, श्री कृष्ण जी का अर्थ दे रहा है। तो ये हमारा हो गया योग रूढ़ शब्द हो गए। यहाँ पे किसी तीसरे या अन्य शब्द अन्य के अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह के शब्द जो है हमारे योग रूढ़ शब्द में आते हैं। इस तरह हमने जो रचना के आधार पर जो भेद होते हैं, 3 तरह के भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये तीनों ही शब्दों को हमने समझा, पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें ऐसी और कोई भी चीज़ नहीं है जो बताने के लिए, मैंने सारा टॉपिक इसमें क्लियर कर दिया, सारा पॉइंट मैंने इसमें क्लियर कर दिया।